नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है केंद्रीय विद्यालय उबावाल की ऑनलाइन क्लासेज में। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छप जाए। वो यहाँ कहते हैं कि मैं इस तरह फटे जूते में फ़ोटो नहीं खिंचाऊंगा। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भक्त का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है। वो कहता है कि जो तुम्हारी व्यंग्य करती हुई मुस्कान है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और ये जो सारी हैं, ये उनके अलग अलग उपन्यास हैं जो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रेमचंद जी ने क्या लिखा है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटे हैं? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील दो मील का चक्कर लगाकर घर लौट रहे? वो कहता है कि उस समय जो साहूकार होते थे वो कर्ज दे देते थे, तो वो 1-2 रुपए के ही सैकड़ों रुपए बना देते थे, और उसको कर्ज को उतारते उतारते ही आदमी के जो है पैर वो जूते घिस जाते थे। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंबन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया। उसे बड़ा पछतावा। उसने कहा, आवत जात पर नैया घिसी, बिसर गयो हरि नाम। ये एक वो है कि कुंबन दास जी एक बहुत बड़े अष्टछाप कवि हुए हैं, तो अकबर उन्हें इनाम देना चाहते हैं। तो वो फतेहपुर सीकरी में रहते थे, तो वहाँ उनका आते जाते उनका जो है जूता वो घिस गया था। वो कहते आवत जात पनहिया घिस गई, बिसर गए हो हरि राम। वो कहते मैं तो आते जाते मेरे पैरों के जूते भी घिस गए और मैं हरि नाम भी भूल गया। और ऐसे बुलाकर देने वाले को लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करबो परे सलाम। और अंत में वो कहता है, जिसे देखने मात्र से ही हमें दुख होता है, हमें अभाव में उन लोगों के सामने जाके उन्हें सलाम करना पड़ता है। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। तुम्हारा जूता कैसे फट गया है? यहाँ वो उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा जूता फटा कैसे आखिर? फिर वो क्या कहते हैं, मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज़ जो परत दर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया है। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। अब यहाँ पर टीला से उनका मतलब है कि जो समाज में कुरीतियाँ थी, जात पात और धर्म, पाखंड, इस तरह पे उन्होंने व्यंग्य किए हैं। तो वो कहता है कि ये टीले हैं, यानी कि ये रास्ते की रुकावटें थी, आप इन्हें हटाना चाहते थे। शायद इनको हटाते हटाते तुम ठोकरों से मार रहे थे। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो किया जाता है। वो कहता है, हमारे समाज में अगर हम चारों तरफ देखते हैं तो लोग समझौता कर लेते हैं गलत चीज़ों से, कि कोई नहीं, मेरा क्या जाता है, और वो साइड से बगल से निकल जाते हैं। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती है, कोई रास्ता बदल कर घूम कर भी तो चली जाती है। फिर उन्होंने उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार सभी नदियाँ सभी पहाड़ों को तोड़ती है, वो साइड से भी निकल जाती है। तुम समझौता नहीं कर सके। क्या तुम्हारी भी कोई भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसी की भी जंजीर थी, मगर तुम जिस प्रकार मुस्कुरा रहे हो, मुझे लगता है शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पाँव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ पाँव, हाथ की नहीं, पाँव की अंगुली से इशारा करते हो। फिर उन्होंने यहाँ फिर व्यंग्य किया कि आप जो कुरीतियाँ हैं या जो गलत लोग हैं, उनकी तरफ अपने हाथ की नहीं, अपनी पाँव की उंगली से इशारा करते हो। क्या तुम उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया है? मैं समझता हूँ, तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूँ, यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो अंगुली छिपाए हैं और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बचाकर बाजू से निकल रहे हैं।
तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई पर पाँव बचा रहा और मैं चलता रहा। अब तुम अंगुली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूँ। और इस प्रकार से उन्होंने इसके बारे में लिखा। सभी बच्चों इसे पढ़ेंगे। धन्यवाद।